अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन का आगाज एक नए अज़म के साथ माँ बेटे में हो गई वर्सेस। खिजर है मामा से नाराज राज से, क्योंकि मामा ने रात को रैप्स मंगवा के नहीं खिलाए। तो अब वादा कर लिया है मामा ने कि मैं खुद बना के दूंगी। बच्चों ने दे दिया है मामा को चैलेंज कि रैप बना के खिलाएं। तो मैंने कहा करो जी नाश्ता, फिर बनाएंगे रैप। आज सारा दिन चिट चैट रही क्योंकि खिजर साहब रात से हैं नाराज। मामा हमें रैप मंगवा के दे, और मामा ने बाइकआउट किया हुआ है बाहर की प्रोडक्ट का। कुछ बाहर से मंगा के नहीं खिलाना, बरसात चल रही है, जो खाना है घर मंगा के खाना है। तो जी मैंने आज बच्चों से किया वादा और चैलेंज किया एक्सेप्ट, क्योंकि मैं हूं एक देसी औरत, देसी माँ। मेरे से आलू गोश्त पकवा लो और रिहानियां पकवा लो, पाए पकवा लो, हरीसे पकवा लो, कबाब बनवा लो, पुलाव पका लो, बिरयानी पकवा लो, लेकिन ये जो है ना मुझे बहुत कम बनाती हूँ मैं, शाशलिक्स वगैरह या चाइनीज। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया है चैलेंज अपने दोनों सुपुत्रों की तरफ से, और आज मैं आप लोगों को बनाऊंगी मैं आज अपने बच्चों के लिए रैप्स। और रैप्स बनाने के लिए इसकी बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ी, बहुत सारा दिन लगा, किचन की नजरी हो गई मैं तो भाई। सुबह पहले इन लोगों को नाश्ता दिया, नाश्ते में भी जी किसी को अंडा खाना है फ्राई, तो किसी को तला हुआ कुलचा। चाय तो मस्त है क्योंकि अम्मा ने तो चाय का ही मग चढ़ाना होता है ना। फिर साथ में सारे नाश्ते के बर्तन धोए। दोपहर में ये दोनों चले गए ट्यूशन। मैंने किचन नीट किया, नीट करने के बाद मैंने शुरू की इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि मामा ने लिया था चैलेंज। बच्चे आ जाते हैं 5:30 बजे ट्यूशन से वापस, लेकिन हमने बच्चों को रात के डिनर में देने थे जी रैप्स, और मेरी कोशिश होती है कि ईशा की नमाज तक मैं डिनर इनको दे दूं ताकि ये खा लें और उसके बाद अपना एंजॉय करें और टाइमली सो जाएं। अब इनको सोने की टाइमिंग पीछे लाना चाह रही हूँ क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, बैक टू स्कूल है। मदर्स तो ऑल टाइम जी बैक टू स्कूल ही रहंदियां ने, इन्हां दे ते काम ही नहीं मुकदे। सानू छुट्टियां कोई नहीं होईयां, बच्चियां नूं होईयां सन 3 महीने दी छुट्टियां। वैसे मदर्स को भी छुट्टियां होनी चाहिए, है ना। मदर्स का भी कोई डेज होने चाहिए, जैसे बच्चों के स्कूल से छुट्टियां, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की छुट्टियां, हमारी भी कुछ छुट्टियां होनी चाहिए। जो जॉब करते हैं उनको भी 1 ईयर में एक दफा छुट्टियां मिलती हैं। सानू कितने मिलदियां ने छुट्टियां? साडियां छुट्टियां कितने चली गई ने? सानू केड़े वक्त तुसी माँ प्यो पा के चले गए? सानू तो छुट्टियां ही नसीब च नहीं है। बहरहाल जी जनाब, बैक टू स्कूल की भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। उसमें फर्स्ट प्रिपरेशन ये थी कैरम खिजा को जल्दी सुलाना और जल्दी उठाना है। अभी भी जी ये कहाँ 12, 12:30, 1 बजे उठते थे, अब तकरीबन 11 बजे तक टाइम पीछे हमने इनका कर लिया है। डे बाय डे इंशाल्लाह ताला और पीछे करेंगे, ताकि जब तक स्कूल खुले तो बच्चों की आदत बन चुकी है, रूटीन बन चुकी है और ये जल्दी उठे। खाना तो ये मैं शामो शाम ही बना लेती हूँ क्योंकि दोपहर में कुछ मैं बनाती नहीं हूँ। नाश्ता प्लस दोपहर का खाना होता है, और उसके बाद अगर दोपहर में कुछ खाना हो तो मैं मोस्टली कोई फल ले लेती हूँ। अवैस को मैं सैंडविच बना देती हूँ चाय के साथ, और जी मेरी वक्त गुजर जाता है और फिर शाम हो जाती है। हमने शुरू कर दी है जी अपने रैप्स की प्रिपरेशन। उसके लिए वैसे आए थे बोनलेस चिकन, उसको धोया, सारा काम किया, साथ साथ किचन समेटा, कमरा भी नीट किया, सारे काम काज किए, क्योंकि हमने किचन में कोई मेड शेड नहीं रखी। साडी अम्मा ही बहुत बड़ी मेड है ना, की करिए, हमें छुट्टी कोई नहीं मिलती भाई, क्या कर सकते हैं। सुबह हुई, शाम हुई, उम्र हुई, तमाम हुई, किचन में ही सुबह की चाय बनाई और किचन में ही देखें वक्त ऐसे पता नहीं चलता। पंख लगा के वक्त उड़ रहा है बॉस। मैं कहती हूँ साल महीनों का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी कल की बात थी, पिछले साल पता चलता नहीं भाई 2 साल हो गए इस सानिया को। अल्लाह अकबर। मैं कहती हूँ खीर होगी। मैंने भी इनको कहा, मैंने कहा थोड़ी देर से पहले मैंने तुम लोगों का ना शवारमा पॉकेट्स बना के खिलाए थे। कह रहा मामा वो आपने मेरे रमजान में खिलाए थे, रमजान गुजरे पता कितने महीने हो गए। मैं कहा कितने महीने हो गए मामा, हिसाब लगाए ना जरा, रमजान के बाद बकरा ईद भी आके चली गई है। आपको भी तक आपकी वो पॉकेट रैप याद है, बस कर दें बाप, वो हमें बल्कि दोबारा बना के खिलाएं। तो जी जनाब किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैंने वो बनाने, क्योंकि पर्सनली तौर पे मुझे वो खुद बहुत पसंद है, और मैं जो हूं ना मुझे बेकिंग का, कुकिंग का बहुत शौक है, और पर्सनली तौर पे मैं एक होम बेकर भी हूँ। मेरा पैशन है बेकिंग, और मैं बेकिंग के थ्रू ही कमाती हूँ। बाकी साइड टाइम ये जो है ना मैं थोड़ा बहुत चिल्ड कर लेती हूँ, कोई व्लॉग श्लॉग बना लिया और काम शाम के लिए। बाकी जो प्रोफेशनल काम है मेरा वो है एज ए होम बेकर हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से मैं बेकिंग कर रही हूँ, और मुझे बेकिंग का, कुकिंग का बहुत शौक है। मेरा ना पैशन है कुकिंग वगैरह, बेकिंग करना मुझे अच्छा लगता है, मैं थकती नहीं हूँ। सुबह से शाम भी मुझे हो जाए ना चीज बनाने में तो मैं बना के रहती हूँ, और मैं अज़म कर लूँ ना कि मैंने ये करना है तो मैं करके रहती हूँ, डट के करती हूँ, जम के करती हूँ।
کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ پاک کی کلام میں کہتی ہوں بڑی برکت ہے. بس سارا دن کچن میں چپ کر کے اپنا درود شریف پڑھتی رہتی ہوں اور جو بھی چیز بنانی ہے اس کو بناتی ہوں. اور سنگل ہینڈڈ کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ میں نے سارا کچھ خود سے کیا ہے. الحمدللہ میں نے تقریباً 2.5 کلو آلو لے کر آئے تھے. سب کے میں نے چپس بنائے, 6 ریپس بنائے. صرف ہم نے اکیلے نہیں کھائے, ہمارے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. میں نے سب کو کھلائے, سب کا فیڈ بیک بہت زبردست تھا, سب نے بہت انجوائے کیا. اگر آپ کو ان ریپس کی ریسیپی چاہیے تو آپ کامنٹ میں لکھیں ریسیپی. نیکسٹ ولاگ آپ کو ریسیپی کا ملے گا, کیونکہ ریسیپی جو ہوتی ہے نا اس کو پراپر طریقے سے اگر آپ کسی کو گائیڈ کریں ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ, پھر ہی کہیں جا کے وہ ریسیپی مکمل طور پہ ایک انسان فالو کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے اور انجوائے کر سکتا ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنی بہن سے بیکنگ سیکھنی ہے, کوکنگ سیکھنی ہے, تو آپ نے میرے ولاگ کے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے اس ریسیپی, تو نیکسٹ آپ کو وہ ریسیپی مل جائے کرے گی. بہت مزے کی چیزیں بناتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے. اکثر مجھے ویسے کہتے ہیں تمہارا تو دماغ خراب لگتا ہے, تمہیں گرمی نہیں لگتی, جبکہ میرے گھر میں سب سے زیادہ پسینہ مجھے آتا ہے اور سب سے زیادہ گرمی بھی مجھے لگتی ہے. لیکن مجھے نا شوق بہت زیادہ ہے بیکنگ کا بھی, کوکنگ کا بھی, تو میں کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتی رہتی ہوں. اور یہ جو کچن ہے یہ بھی میں نے اسی پرپس کے لیے بنایا تھا خاص کر, لیکن اب معاملات جو ہیں وہ اور طرف کو نکل گئے. لیکن اللہ کے حکم سے بڑا شکر ہے, بچے خوش ہو جاتے ہیں, میں بھی خوش ہو جاتی ہوں, گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, سب کو کھلاتی ہوں. سب کو میں نے انڈیویجلی جو ہے نا پلیٹرز بنا کے دیے, سب نے بہت انجوائے کیا. اور ہم کے چاچو نے, پھپھو نے, دادا نے, سب نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا. اور ویسے کا کمال ہو گیا آشا, ہیٹس آف, اب تم نے میری پسند کی بھی چیز بنانی ہے. تو اب نیکسٹ یہ ویسا آپ نے بھی فرمائش کر دی اپنی دیسی بیگم سے, انہوں نے کہا مکمل دیسی کھانا بتا لگا میں تنوں. میں کہا دسیو جناب, کہہ رہے تم نے مجھے توا پیس بنا کے کھلانا ہے. آپ یقین کریں توا پیس کے لیے 2.5 سال سے توا لے کے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی توا پیس کی بھی میں دکھاؤں گی کہ کیسے میں توا پیس بناتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کو کیسے خوش کرتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.